अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण। तो कल हमने पढ़ा था अनिवार्य तत्व जो है कैल्शियम तक कि उसकी न्यूनता से क्या लक्षण होते हैं, वह उसकी क्या क्या उपयोगिता है। उसके बाद में अगला तत्व आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है उसको पादप कहाँ से ग्रहण करता है, तो मृदा से। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 व डोलोमाइट। ये डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट जो है MgCO3 व कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दोनों के रूप में पाया जाता है डोलोमाइट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में क्या करता है, पादप मैग्नीशियम को ग्रहण करता है। समझ में आया। उसके बाद में इसकी उपयोगिता क्या है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। पत्ती जो हरी दिखाई देती है क्लोरोफिल के कारण, उस क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है, मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम है। अब उसके बाद में दूसरा इसका जो उपयोगिता है वह राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में। फिर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम होता है, दूसरा होता है 80S राइबोसोम होते हैं। अब इन दोनों की क्या है, सब यूनिट होती है। इसकी होती है 40S + 60S, इसकी होती है 70S + 50S। ठीक है। तो इन दोनों उप इकाइयों को, जैसे ये दोनों उप इकाइयाँ हैं, इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैग्नीशियम की। ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। जो भी तेलीय बीज हैं उनमें मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। अतः बीजों में तेल निर्माण में किसका उपयोग होता है, मैग्नीशियम का होता है। अब उसके बाद में आता है न्यूनता। न्यूनता क्या है, मैग्नीशियम की कमी से, किस चीज़ की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से अंतराशीरीय हरिमाहीनता। जैसे पत्ती है, ये पत्ती है तो पत्ती की ये मध्य शिरा है, ये शिराएँ हैं, है ना। इन शिराओं में हरिमाहीनता, ये क्या है, हरिमाहीनता जो होती है वो किसके कारण होती है, मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पत्ती जो है उसमें क्लोरोफिल होता है और मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल के स्थान पर क्या बन जाता है, एंथोसाइनिन बन जाता है। और ये एंथोसाइनिन बनने के कारण पत्तियां जो है, उन पत्तियों के ऊपर क्या है, लाल, पीले व नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं। कैसे धब्बे दिखाई देते हैं, लाल, पीले व नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन धब्बों के कारण क्या होता है, पत्तियाँ जो है वो हरी नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, तो ये तो मैग्नीशियम जो है वो पादप कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, तो ये आपको समझा दिया। उसके बाद में दूसरा जो तत्व है वह आता है सल्फ़र। सल्फ़र जो है इसको गंधक बोलते हैं, गंधक या सल्फ़र। ठीक है। तो इसको पादप कहाँ से ग्रहण करता है, इसको पादप जो है सल्फेट SO4 - के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा वातावरण में सल्फ़र डाइऑक्साइड से भी क्या है, सल्फ़र या गंधक ग्रहण की जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सल्फ़र जो है इसकी उपयोगिता क्या है। ब्रेसिकेसी कुल के, जैसे सरसों है, इस कुल के जो तेल हैं उनमें जो तीखी गंध होती है, वो तीखी गंध किसके कारण होती है, सल्फ़र के कारण ही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मटर कुल में, मटर कुल है उसमें जो जीवाणुवी ग्रंथियाँ होती हैं, कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, जीवाणुवी ग्रंथियाँ। ये जीवाणुवी ग्रंथियाँ क्या करती है, जैसे ये पादप है, इसकी जड़ों में ये ग्रंथियाँ नहीं होती क्या, जीवाणुवी ग्रंथियाँ। ये जीवाणुवी ग्रंथियों का निर्माण किस तत्व की वजह से होता है, सल्फ़र की वजह से। इन जीवाणुवी ग्रंथियों में N2 नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। और नाइट्रोजन जो है वो पादपों के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है। तो जीवाणुवी ग्रंथियों का विकास जो है वो सल्फ़र तत्व की वजह से ही होता है। और अपने को ये पता है कि जीवाणुवी ग्रंथियां जो हैं वो केवल मटर कुल के पादप में ही निर्मित होती हैं। दूसरा है फिर इसकी उपयोगिता प्रोटीन संश्लेषण। जो प्रोटीन निर्मित होती है उसके लिए जो आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भी क्या है, इसकी भूमिका होती है, किसकी, सल्फ़र की। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक है कौन सा, सल्फ़र।
इसके अलावा हम देखते हैं कि विटामिन बी व कोएंजाइम ए में उपस्थित होता है क्या, सल्फ़र। उसके बाद में इसकी हम देखते हैं कि ये तो इसकी उपयोगिता हो गई। न्यूनता के लक्षण, यानी सल्फ़र जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हरिमाहीनता। भाई हम देख रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं सभी में लगभग में क्या हरिमाहीनता हो रही है। इस सब तत्वों की कमी से क्या हो रही है, हरिमाहीनता हो रही है। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो मुख्य घटक है क्लोरोफिल का। फिर मोटी भित्ति युक्त उत्तक जैसे जाइलम है, स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा आदि के निर्माण में भी किसकी भूमिका होती है, सल्फर की होती है। मोटी भित्ति युक्त जो उत्तक हैं उनके निर्माण में भी किसकी, सल्फर की भूमिका होती है। तो समझ में आ गया सल्फर क्या है, पादप इसे कहाँ से ग्रहण करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी न्यूनता के लक्षण क्या है। उसके बाद में आता है आयरन। आयरन जो है उसकी प्राप्ति पादप कहाँ से करता है, तो आयरन जो है वो फेरिक Fe2+ के रूप में पादप क्या करता है, फेरिक Fe3+ के रूप में पादप क्या करता है, ग्रहण करता है। अब हम देखते हैं कि पादप जो है उपापचय क्रियाओं में ये फेरस Fe2+ के रूप में क्या करता है, काम में लेता है। उपापचय क्रियाओं में पादप आयरन को किस में, Fe2+ के रूप में काम में लेता है। उपयोगिता, अब इस आयरन की उपयोगिता क्या है, कोशिका विभाजन में काम आता है। कोशिका जब तक विभाजित नहीं होगी, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसका क्या है, कोशिका विभाजन होता है और विभाजन से क्या नई कोशिका निर्मित होती है। तो कोशिका के विभाजन में किसकी भूमिका होती है, आयरन तत्व की। उसके अलावा श्वसन में, भाई श्वसन भोजन जो है, हम सीधी सी परिभाषा देते हैं, भोजन के ऑक्सीकरण की दर श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो श्वसन जो है उसमें किस तत्व की कमी है, किस तत्व की उपयोगिता होती है, आयरन की उपयोगिता होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भी क्या होता है, आयरन की उपयोगिता होती है। पत्तियों में स्थायी प्रोटीन, पत्तियों में कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो स्थायी होती हैं, जैसे फाइटोफेरिटिनिन है। इसके अलावा केंद्रक में क्रोमेटिन जालक जो उसमें जब प्रोटीन जुड़ जाता है तो गुणसूत्र निर्मित होते हैं। प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, उसके अलावा साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना में भी किसकी भूमिका होती है, आयरन की भूमिका होती है। क्रेब्स चक्कर में भी आयरन की भूमिका होती है। एकोनिटेज केटेलेज परऑक्सीडेज एंजाइमों, यानी क्रेब्स चक्कर एकोनिटेज केटेलेज पर ऑक्सीडेज एंजाइमों के सक्रियण में भी आयरन की भूमिका होती है। ये क्रेब्स चक्कर है, इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। फिर आयरन जो है उसकी न्यूनता के क्या क्या लक्षण हैं, कि आयरन की कमी से पादप में क्या होता है, एक तो हरिमाहीनता होती है। हरिमाहीनता का अर्थ है पादप जो उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पादप की पत्तियाँ जो है वो नारंगी, गुलाबी, लाल, पीली, धब्बेदार हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं हरिमाहीनता। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हम पहले से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, पादप जो है वो CO2, जल, सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है प्लस O2, क्या बनाता है, O2 बनाता है। श्वसन, फिर उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं में अनियमितता आ जाती है। तो न्यूनता से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अनियमितता हो जाती है, श्वसन क्रिया में अनियमितता आ जाती है। प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं में जो है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में क्या हो जाती है, अनियमितता आ जाती है। उसके बाद में कोशिका विभाजन क्रिया रुक जाती है, कोशिका का विभाजन नहीं हो जाता। और ये अपने को पता है कि पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजित ही नहीं होगी तो नई कोशिकाएं निर्मित नहीं होगी। फिर तो कोशिका निर्मित नहीं होगी तो पौधे की वृद्धि क्या है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो ये किस क्या हो गया, आयरन का, कि आयरन तत्व कौन सा है, आयरन तत्व जो है उसकी पादपों के लिए क्या उपयोगिता है, उसके अलावा उसकी न्यूनता के क्या लक्षण हैं। फिर मैंगनीज क्या है, मैंगनीज को पादप कैसे प्राप्त करता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में। पादप इसका अवशोषण Mn+ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, Mn+ के रूप में करते हैं। ठीक है,
फिर इसकी उपयोगिता क्या है, N2 के उपापचय में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण के एंजाइमों का सक्रियण, यानी प्रकाश संश्लेषण में जितने भी एंजाइम उपयोगी हैं उनका सक्रियण कौन करता है, इस मैंगनीज तत्व ही करता है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी किसकी भूमिका है, मैंगनीज की। फिर इसकी न्यूनता का क्या लक्षण है, यानी मैंगनीज जो है उस तत्व की अगर पादप के पास कमी हो जाती है तो उस कमी की क्या क्या लक्षण है। एक तो जड़ का सीमित विकास होता है, जब जड़ का सीमित विकास होगा तो पादप जो है आवश्यक खनिज पदार्थों को नहीं ग्रहण कर पाएगा, जल की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि पादप जो है उसमें मैंगनीज की कमी से कुछ विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे जई है, जई में क्या ग्रे स्पिक रोग हो जाता है, और इसके अलावा मटर जो है उसका क्या है, मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है, मैंगनीज तत्व की कमी के लक्षण हैं। तो समझ में आया आपको, आज मैंने आपको क्या क्या बताया, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, आयरन है और मैंगनीज। इन चारों तत्वों को पादप कहाँ से ग्रहण करता है, इनकी न्यूनता के क्या लक्षण हैं, और इसके अलावा इनकी उपयोगिता क्या क्या है। समझ में आया, और आगे फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।